पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भले ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, बहुमत साबित करा दिया है, सरकार भी सब कुछ अच्छे से चल रही है, लेकिन नीतीश सरकार में जिन बहुमत के आंकड़ा को गड़बड़ाने की कोशिश जदयू और बीजेपी की सरकार में जो विधायक थे वो कर रहे थे, उन पर अब विधायक जो है वो काफ़ी कुछ गड़बड़ करना चाहते थे। बहुमत साबित करने से पहले उन विधायकों पर निगाह न नीतीश कुमार की, न सम्राट चौधरी की, बल्कि अब केंद्र की निगाहें उन विधायकों पर पड़ गई हैं और उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय है ये। देखिए, 2024 के चुनाव में बहुत सारे ऐसे विधायक चाहते हैं कि हम सांसद का चुनाव लड़ें, तो क्या उन विधायकों को सांसदी का टिकट मिलेगा? केंद्र की सरकार क्या करेगी? इनमें बीजेपी के भी विधायक हैं, जदयू के भी विधायक हैं। 6 ऐसे विधायकों के बारे में हम आपको बताएंगे जिनके बारे में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि उनको सजा मिलनी है और वो सजा का स्टाइल क्या होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर सजा जो है वो मिल सकता है, कैसे मिलेगा? सिलसिलेवार ढंग से एक एक विधायकों के बारे में बताते हैं। जदयू और बीजेपी के उन विधायकों ने जिस तरीके से खेला बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। फ्लोर टेस्ट के पहले 6 ऐसे विधायक थे जिन पर आरजेडी की निगाहें पड़ गई थी और आरजेडी की निगाहें पड़ने के साथ ही ये कहा जा रहा था कि 6 विधायक बागी हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने वक्त रहते सब कुछ संभाल लिया और आखिरकार अंततः विधायकों को अपने पाले में कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर कहा है कि वैसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे जो हमारे विधायकों को तोड़ना चाहते थे और उन लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे जो आरजेडी के प्रलोभन में आ गए थे। सरकार ने इन दिनों 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। कौन से ऐसे फैसले? तो पहला, विधायकों की खरीद फरोख्त और अपहरण के मामले में ईओयू जांच कर रही है। इस मामले में सीधे जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का नाम है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर भी आरोप है। दूसरा, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री रामानंद यादव और ललित यादव के विभागों में पिछले 1 साल के कार्यों की समीक्षा होगी। इसमें तेजस्वी के पास रहे स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग शामिल है। बीते 28 फरवरी को महागठबंधन में टूट के बाद तेजस्वी ने बिहार में बीते 28 जनवरी को महागठबंधन में टूट के बाद तेजस्वी ने बयान दिया था कि फ्लोर टेस्ट के लाख कोशिश के बाद भी खेला हो जाएगा। भाजपा और जदयू के 5 विधायकों की चाल ने नीतीश की नई सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। सत्ता की हनक से सरकार ने फ्लोर टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन अब खेला करने वालों पर एक्शन के बहाने सरकार बिहार की जनता को बड़ा मैसेज देना चाहती है। विधायकों पर 3 तरह के एक्शन की तैयारी है। ऐसे विधायकों का कद घटाया जाएगा और नजदीकी लोगों पर एक्शन के साथ क्रिमिनल केसों की फाइलें खोली जाएंगी। चलिए एक एक करके सभी विधायकों का नाम बता देते हैं। सबसे पहला नाम आता है बीमा भारती का। जदयू की रुपौली विधायक बीमा भारती भी फ्लोर टेस्ट के दौरान सवालों में रहीं। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे राजकुमार मंडल पर केस दर्ज कर दिया गया है। दबाव ऐसा बनाया गया है कि बीमा भारती को वापस आना ही पड़ा। बीमा के पति अवधेश मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है। अब सरकार उनकी फाइलें खोल रही है। इससे बीमा भारती की सामाजिक छवि भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही बीमा की इमेज खराब होगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि बीमा का टिकट भी कटेगा। पति की क्रिमिनल फाइल खुलने से ये मुश्किल में फंस गई हैं। दूसरा नाम आता है रश्मि वर्मा। नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा भी फ्लोर टेस्ट के दौरान विवादों में रही थी। विधानसभा की वो तस्वीरें भी हमने देखी जब काफी लेट से रश्मि वर्मा पहुंची थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वो आए दिन विवाद में रहती हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान हुई घटना से माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। इतना ही नहीं, वायरल मामलों को लेकर भी उन्हें घेरने की कोशिश की जा सकती है। भाजपा ने दूरी बनाना शुरू कर दिया, उन्हें भी इसका एहसास हो गया था। इस कारण वो फ्लोर टेस्ट के दौरान आगे पीछे हो रही थी। एक्सपर्ट माने तो रश्मि वर्मा का टिकट पक्का कट सकता है। हालांकि रश्मि वर्मा का टिकट 2015 में कटा था, लेकिन उन्होंने निर्दलीय लड़कर भाजपा की रेणु देवी का गणित बिगाड़ दिया था। रश्मि को लेकर पार्टी के निचले स्तर पर भी विरोध है। ऐसे में भाजपा वो असहज रहेंगी। तीसरे नंबर पर आती हैं
रामनगर की भाजपा विधायक भागीरथी देवी उम्र 70 साल हो गया है। वो बेटे को टिकट दिलाने के लिए दबाव बना रही थी। रेलवे में सफाई कर्मी से लेकर 5 बार विधायक बनने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। भाजपा में टिकट के लिए उम्र की बाधा और बेटे के लिए बात नहीं बनने के बाद पार्टी में विरोध के कारण ही वो दल बदलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और अब टिकट काटना पक्का माना जा रहा है। फ्लोर टेस्ट के बाद मिली सीख से भाजपा पार्टी में रहते हुए भी उनके कद भी छोटा कर सकती है। भाजपा के कमजोर करने के बाद अन्य दलों में फिट हो पाना भी आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं मिश्री लाल यादव की। तो अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव पर भी पाला बदलने की और राजनीति फ्लोर टेस्ट के दौरान ही दिखने लगा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि भाजपा उनका टिकट काट रही है। इतना ही नहीं, बेटे के केस से उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनेगा। फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी चाल अब उन पर ही भारी पड़ने लगा है। फ्लोर टेस्ट के दौरान दरभंगा पुलिस ने मिश्री लाल यादव के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद विधायक ने बेटे के इनकाउंटर की आशंका जताई। एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि भाजपा सिर्फ टिकट ही नहीं काटेगी, वो इस कदर कमजोर करेगी कि हर दल से उनका कद छोटा हो जाए। अब बात करते हैं जदयू के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव की। ये भी फ्लोर टेस्ट के दौरान काफ़ी असहज थे। फ्लोर टेस्ट के बाद भी असहज दिखे। फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने जदयू से दूरी बना ली। हालांकि वो विधानसभा पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे उनके खिलाफ पटना की कोतवाली में हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने केस दर्ज कराया। आरोप भी विधायक से खरीद फरोख्त का था। वह राजद से नजदीकियों को लेकर संदिग्ध हो गए। अब ईओयू की जांच में उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि संजीव राजद के संपर्क में आने वाले विधायकों का भी टिकट कट सकता है। संजीव के साथ खेला करने की मंशा वाले विधायकों को भी लपेटने की कोशिश की जा रही है। सुरसंड से जदयू विधायक दिलीप राय भी फ्लोर टेस्ट में गायब रहे। वो राजद से एमएलसी रह चुके हैं। रुन्नी सैदपुर से टिकट की अनबन पर मोदी लहर में जदयू में शामिल हुए और सुरसंड से विधायक चुन लिए गए। फ्लोर टेस्ट से पहले राजद में जाना चाहते थे। उम्मीद सरकार गिर जाने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वह दो पार्टियों के बीच फंस गए। अब उनके लिए पार्टी नेतृत्व को मना पाना इतना आसान नहीं है। बगावत में टिकट तो कटेगा ही, अब राजद से भी उन्हें बहुत कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अब इन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो देखिए, अब ये जो हैं सभी विधायक, 6 विधायक, जिनको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, इन 6 विधायकों ने नीतीश कुमार को गच्चा देने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब इन 6 विधायकों पर राजनीतिक संकट तो मंडरा ही रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज की तरह ही बिहार में सम्राट चौधरी ने इन पर कार्रवाई करने की बात कर दी है। 6 विधायकों का राजनीतिक करियर समाप्त होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।